आर्थर रोड जेल के अंदर बंद शिवसेना के सांसद संजय राउत के घर में उद्धव ठाकरे की वाइफ रश्मि ठाकरे को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। संजय राउत के बारे में आप सबको पता ही होगा कि संजय राउत को कुछ टाइम पहले पात्राचौल केस में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से लगातार वो जेल के अंदर हैं। लगातार उनकी जुडिशियल कस्टडी को बढ़ाया जा रहा है और उनकी जो जमानत याचिका है उस पर भी अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया। पहले बोला गया था कि नवरात्रि तक उनको जो है हो सकता है जमानत मिल जाए। उनके वकील के द्वारा भी दावा किया गया था कि इस केस में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी कोर्ट ने उनको एक बहुत ही बड़ा झटका दिया और उनकी याचिका पर फाइनल डिसीजन लेने के लिए 10 अक्टूबर तक ईडी को टाइम दे दिया, जिसकी वजह से संजय राउत की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई थी। लेकिन अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में उद्धव ठाकरे की वाइफ रश्मि ठाकरे को लेकर एक बड़ी अपडेट आ रही है। आखिरकार क्या न्यूज़ है वो मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताता हूं, लेकिन उसके साथ में ही बोलना चाहूँगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो कहीं से भी थोड़ा बहुत तो लाइक किए बिना ना जाइएगा। वीडियो को लाइक करके अगर चाहें तो शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि संजय राउत की मुश्किलें काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई हैं, ना सिर्फ संजय राउत की बल्कि उद्धव ठाकरे की भी। उद्धव ठाकरे भी लगातार कई चीज़ों से जूझ रहे हैं। लगातार उनको जो है अपने ही विधायकों के खिलाफ में बोलना पड़ रहा है। अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि ठाकरे आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ में पहुंची थी। यानी कि कल के दिन ये जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ में पहुंची। ठाणे से मातोश्री लौटते समय रश्मि ठाकरे ने एक बड़ा कदम उठाया और रश्मि ठाकरे जो है संजय राउत के घर पर पहुंच गई। इस मौके पर उन्होंने संजय राउत के परिवार से मुलाकात की। संजय राउत के घर पर भी नवरात्रि मनाते हैं, इसलिए रश्मि ठाकरे देवी के दर्शन करने और राउत के परिवार से मिलने के लिए भांडुप में राउत के मैत्री आवास पहुंची। संजय राउत के खिलाफ गिरफ्तारी की कार्रवाई के बाद रश्मि ठाकरे पहली बार उनके घर में दाखिल हुई हैं। कुल मिलाकर जब संजय राउत इस समय जेल में हैं तो उन्होंने राउत के परिवार को भरोसा दिलाया है कि ऐसी मुश्किल घड़ी में ठाकरे परिवार राउत के साथ में है। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि आप सबको पता ही होगा कि संजय राउत की जब से गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कई बार ये भी आरोप लगने लगे कि शायद संजय राउत अकेले पड़ गए हैं। अब उनको जो है ठाकरे फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रहा है। ईडी ने जो संजय राउत है इनको पात्राचौल केस में गिरफ्तार किया था। संजय राउत फिलहाल अभी आर्थर रोड जेल में न्यायिक हिरासत में है। इस बीच संजय राउत की गिरफ्तारी के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी संजय राउत के घर गए थे। उद्धव ठाकरे ने भी राउत के परिवार को हिम्मत दी और बोला कि संजय राउत जल्द ही जेल से बाहर होंगे। रश्मि ठाकरे कल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गढ़ ठाणे पहुंची थी। रश्मि ठाकरे ने तेम्बी नकाया की देवी के दर्शन किए। रश्मि ठाकरे ने देवी पूजा और आरती की। इस बार रश्मि ठाकरे के साथ बड़ी संख्या में शिव सैनिक एकत्र हुए थे। देवी के दर्शन के बाद रश्मि ठाकरे ने आनंद दीघे के स्मारक स्थल का दौरा किया और उनकी छवि पर भी माल्यार्पण किया। दर्शन करने के बाद रश्मि ठाकरे से जब क्वेश्चन पूछा गया तो उन्होंने बोला कि रश्मि ठाकरे ने बोला कि देवी सबको खुश रखे। इस बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से रश्मि ठाकरे के बारे में भी पूछा गया कि उन्होंने देवी का दर्शन किया, आपके मतलब एक तरीके से आपका जो गढ़ है ठाणे में आकर उसको लेकर आपका क्या ओपिनियन है, क्योंकि आपको बता दूं कि ये गढ़ जो है वो एकनाथ शिंदे गुट का जरूर माना जाता है, लेकिन वहां पर जब रश्मि ठाकरे पहुंची तो उनके साथ में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में शिव सैनिक मौजूद थे। मतलब कि उनके समर्थक बहुत ही ज़्यादा भयानक तरीके से वहां पर उमड़े थे, जिसको लेकर ये भी दावा किया जा रहा है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जहां पर रैली हो रही है, यानी कि शिवाजी पार्क में जो रैली होने वाली है उसको दिखाने का भी एक तरीका है उद्धव ठाकरे गुट के द्वारा कि आज भी शिव सैनिक उनके साथ में हैं और जब वहां पर रैली की जाएगी, जब शिवाजी पार्क में रैली की जाएगी तो वहां पर भी भीड़ इकट्ठा होगी एज कम्पेयर टू एकनाथ शिंदे गुट के अंदर में। एकनाथ शिंदे गुट जो है बीकेसी मैदान में अपनी तरफ से रैली कर रहा है और वहां पर जो रैली की जाएगी एकनाथ शिंदे गुट के द्वारा वहां पर ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगी या फिर शिवाजी पार्क में ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगी वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा जब दशहरा रैली की शुरुआत होगी। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही दावा किया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के विधायकों ने उनका साथ जरूर छोड़ दिया है, लेकिन
अभी भी उनके साथ में पूरे के पूरे शिव सैनिक हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण कई बार देखने को मिला है। जब एकनाथ शिंदे गुट के विधायक कहीं कहीं पर गए हैं तो उनके ऊपर जो है शिव सैनिकों ने ही हमला कर दिया था। अभी कुछ दिनों पहले भी ही एकनाथ शिंदे गुट के विधायक के ऊपर हमला किया गया कुछ लोगों द्वारा, जो कि शिव सैनिक हैं। कथित तौर पे बोला गया कि वो उद्धव ठाकरे के समर्थन में हैं और उन्होंने विधायकों के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा भी कार्रवाई की गई और इसमें जो है कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार के खिलाफ में केस किया गया था और गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। अभी तक सिर्फ केस किया गया था और उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। 1 से 2 लोगों को शायद उस दिन हिरासत में भी लिया गया था। बाय द वे जो कार्रवाई चल रही है लगातार, उससे ये कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे गुट जो है वो परेशानी में जरूर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे की पार्टी जो है, उद्धव ठाकरे के जो लोग हैं वो अभी भी उनके समर्थन में मौजूद हैं। देखते हैं, ये बात तो उसी दिन पता चलेगी जब वहां पर शिवाजी पार्क में रैली होगी और शिवाजी पार्क में रैली जब होगी तो उस टाइम ये खुलासा हो जाएगा कि आखिरकार किसके साथ में कितने शिव सैनिक हैं। लेकिन अगर बात की जाए संजय राउत की, तो संजय राउत की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। पहले उनको ये लगा था कि दशहरा रैली में उनको शामिल किया जाएगा, मतलब कि उनको जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा तो वो दशहरा रैली में उद्धव ठाकरे के साथ में जाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि कोर्ट के द्वारा उनको बहुत ही बड़ा झटका दिया गया और उनका जो दशहरा है वो अब तो 100% चांसेस है कि वो जो है जेल के अंदर ही रहेगा। जेल के अंदर ही उनको जो है दशहरा मनाना पड़ेगा। इसके पीछे का एक बहुत बड़ा रीजन, उनकी जमानत याचिका पर पहले 21 तारीख को सुनवाई होनी थी, लेकिन 21 तारीख को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हुई और उसको एक्सटेंड कर दिया गया 27 तारीख तक के लिए, 27 सितंबर तक के लिए। 27 सितंबर को फिर से उनकी याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संजय राउत के वकील का ही पक्ष पूरी तरह से सुना गया। यहाँ पर संजय राउत के वकील का पूरा अपना पक्ष रखा गया, लेकिन ईडी का पूरा पक्ष यहाँ पर नहीं रखा गया। ईडी ने यहाँ पर खुद जो है टाइम मांगा। ईडी की टीम के द्वारा बोला गया कि हमें जो है अपना पक्ष रखने के लिए कुछ दिनों का टाइम दीजिए, उसके बाद ही हम जो है संजय राउत के वकील के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसका जवाब दे पाएंगे। फाइनली कोर्ट के जज ने भी ईडी की बात को माना और उन्होंने माना कि ईडी को कुछ दिनों का टाइम देना चाहिए और फाइनली ईडी की टीम को जो है कोर्ट के जज ने 10 अक्टूबर तक का टाइम दे दिया है, जिससे कि संजय राउत का जो दशहरा है वो तो जेल के अंदर ही होगा। उसके बाद 10 अक्टूबर के बाद ही पता चलेगा कि आखिरकार इनको जमानत मिलती है या नहीं। 10 अक्टूबर के बाद जमानत इनको मिल भी गई तो भी शायद बहुत बड़ा कुछ कांड नहीं होगा, लेकिन 10 अक्टूबर से पहले अगर उनको दशहरा रैली में मिल जाता मौका तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे के लिए ये काफ़ी बड़ी जीत हो सकती थी और उद्धव ठाकरे को ये काफ़ी अच्छी तरीके से समर्थन दे सकते थे। यही एक मेन वजह थी कि इनको दिखाना था किसी तरह से संजय राउत जो है वो 10 अक्टूबर से पहले, यानी कि वहाँ पर जो रैली होने वाली है दशहरा रैली, उससे पहले आ जाए, लेकिन जेल से बाहर आ जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाया। शायद इसीलिए उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे संजय राउत को लगातार समर्थन दिखा रहे हैं और उनके घर पे पहुंचकर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि शिवसेना में उद्धव ठाकरे के साथ साथ संजय राउत की भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है और संजय राउत के लिए हमेशा जो है उद्धव ठाकरे गुट, यानी कि उद्धव ठाकरे की जो फैमिली है, परिवार है, वो आज भी संजय राउत के लिए खड़ा है। जो भी हो, इससे कहीं ना कहीं शायद संजय राउत को थोड़ा सा भी शांति मिली होगी कि उनके लिए आज भी उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे उसी तरह खड़े हैं जैसे पहले खड़े रहते थे। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।